नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एक और एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं और जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 10 है। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 9 को कराया था, तो आई होप आपने उन सभी लेक्चर को देखे होंगे। देखो, मैं भी बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो लेक्चर उसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि यहाँ से सी सेक्शन का पक्का मिलेगा। और बुक से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देखो कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बुक से समझ में नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बुक से समझ में नहीं आएगा, आ भी जाएगा, है ना, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा। देखो, एक तो हम क्या करते हैं कि बुक से पढ़ते हैं, एक हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सभी क्वेश्चन की। भाई मैं इसको निकाल के देखूँगा, मेरे को इसमें थोड़ी सी शंका है, और निकाल के देखूँगा तो मेरे को पता चल जाएगी क्या शंका है क्या नहीं है। मानते हो इस बात को। एक हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। जब निकालते हैं तो वो हमारी 12 बज जाती है। जब निकालते हैं तब हमारी 12 बज जाती है। तो ऐसा काम मत करो। मेरा कहना मतलब, देखो, पढ़ाई को टाइम देना जरूरी है यार, मैं तो ये मानता हूँ। देखो, मैं तो ये मानता हूँ, कोई टाइम मतलब, मैं पहले मैं क्या किया करता था, जब मैं 10th और 12th क्लास में मतलब था, तो उस टाइम पर मैं इतना मतलब इसको इम्पोर्टेंट, पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट मैं रखता ही नहीं था कभी, समझो। लेकिन जो जो मैं आगे बढ़ा तो पता चल गया कि यार इसके बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इसके बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ टाइम दिया करो, तभी आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, चलो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा क्या बोलता है कि मेरे को एक इक्वेशन को सोल्व करनी है। हाँ जी, इससे पहले जितने भी जो लेक्चर मैंने बनाए थे, जितने भी हमने एग्जाम्पल किए थे, सभी में हम इक्वेशन ही सोल्व करते थे। चलो ये इक्वेशन इसमें भी एक सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन मेरी ये है कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ, डेल थीटा बट्टा डेल एक्स, सॉरी डेल टी, बराबर है मेरा के डेल स्क्वायर थीटा बट्टा डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो, इसमें एक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप मिसप्रिंट है, इसमें इसमें बुक वाले ने टी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा। तो प्लीज़ आप एक एक बार इसको सही कर लेना। यहाँ पर देखो, बुक में ऐसा दिया हुआ कि डेल थीटा बटा डेल टी बराबर की है डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल टी का स्क्वायर है। तो वहाँ पर एक्स नहीं है, वहाँ पर टी है। वहाँ पर एक्स नहीं है, वहाँ पर टी है। ठीक है। देखो, इसका मतलब ये क्या क्या बोलना चाहता है, जो भी आपका थीटा जो है वो आपका एक बार तो टी का फंक्शन है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। अगर वो टी का फंक्शन होता है नहीं, तो डेरिवेटिव काई का डेरिवेटिव तो होता ही नहीं उसका डेरिवेटिव। एक बार आपका जो थीटा वो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो इसका मतलब आपका थीटा इतना पता चल रहा है कि जो भी अपना थीटा है वो आपका एक्स और टी का फंक्शन है। जो भी आपका थीटा है वो एक्स और टी का फंक्शन है। तो इसकी जो भी बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी, इन्हीं पर होगी। एक बार तो एक्स का मान कुछ हो सकता है, वाई टी का मान कुछ हो सकता है, आपका थीटा कुछ आएगा, आपका थीटा कुछ आएगा, अलग अलग पॉइंट पर आपका थीटा बदलता रहेगा। ठीक है। चलो, अच्छा, एक्स की जो लिमिट होगी वो क्या है। एक्स की लिमिट देखो, आपको एक्स की लिमिट दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कब आती है। जो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन याद है आपको, फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, उसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, अगर आपको याद है तो इतना मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा फूरियर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकती हो, या फिर फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, एक ही बात है। फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोलो या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलो, एक ही बात है। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन देख लो एक बार इसमें। क्या बाउंड्री कंडीशन है, जब आपका टी का मान जीरो होगा ना, वैन, जब जब आपका टी का मान जीरो है ना, वैन जब टी का मान जीरो है, तो जो भी आपका थीटा होगा ना वो एफ एक्स से बराबर हो जाएगा। जो आपका थीटा वो एफ एक्स से बराबर हो जाएगा जब टी का मान जीरो है। एक बाउंड्री कंडीशन और दी गई है इसमें कि क्या, एक ही है क्या इसमें, हाँ चलो, ये मेरी एक बाउंड्री कंडीशन है कि अगर आपका टी का मान जीरो है तो आपका थीटा एफ एक्स से बराबर होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो इतना खास नहीं है लेकिन इसमें, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, टेकिंग फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जब फूरियर जो कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको आपकी डेफिनेशन पता है, 1/√2 आता है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी उसकी लिमिट होती है। डेल थीटा बटा डेल एक्स, डेल टी का मैं निकाल रहा हूँ, साथ में एक ही बार आयोटा पी एक्स आता है, और एक्स के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन होता है। सिमिलरली यहाँ पर ही मेरा किए बाहर आ जाएगा, √2 अपॉन मेरा आता ही है
माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत ई की पावर आइटा पी एक्स आता है। और किसका निकालना है, डेल स्क्वायर थीटा बट्टा डेल एक्स स्क्वायर और मेरा डी एक्स। यहाँ तक एकदम क्लियर, ठीक है। अगर इसमें डेल अपॉन डेल टी को आप बाहर ले लो, डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और जो भी बचेगा उसको आप ले लो थीटा, और थीटा का बाहर ले लो, इसको मैंने ले लिया थीटा का बाहर। थीटा बाहर में बताऊंगा आपका क्या, ये मेरा के बटा रूट 2 पाई है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, ई की पावर आइटा पी एक्स है, डेल स्क्वायर थीटा बटा डेल एक्स स्क्वायर है, और ये मेरा क्या है, डी एक्स है। वेर आप यहाँ पर बता दो जो भी आपका थीटा है, जो थीटा बार है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, प्लस का 1/√2 पाई भी है बाहर, ई की पावर आइटा पी एक्स है, ई की पावर आइटा पी एक्स है, और थीटा है और डी एक्स है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, डेल अपॉन डेल टी को मैंने बाहर ले लिया, डेल अपॉन डेल टी को मैंने बाहर लिया था, तो मैं डी अपॉन डी टी और जो भी बचा उसको मैंने थीटा का बाहर। तो अगर इसको इस वाले टर्म को अगर मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको सिर्फ और मैंने बाहर ले लिया, तो मेरा बचा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आइटा पी एक्स थीटा डी एक्स, इसको मैंने थीटा का बाहर ले लिया, तो ये मेरा थीटा बाहर हो गया। अब आप दोनों तरफ क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर लो। इसको आप समझ के भाई, इसको भूल मत जाना कि दोनों तरफ आप क्या करो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करो, यूजिंग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का मतलब क्या, आइलेट की सहायता से, बाई पार्ट्स कैसे करूँ, आइलेट की सहायता से। आपको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इस तरफ तो आपको तो डी थीटा का बार बटा डी टी आपका चल रहा था, यहाँ पर मेरा 1/√2 बाई बाहर था, बाहर है ना, देख लो एक बार, गलती मत करूँ। ये देखो के भी साथ में के बट्टा √2 बाई बाहर है, इसका आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स की सहायता से करूँ, तो यहाँ पर एक साथ में के भी है, और फर्स्ट को एज इट इज, फर्स्ट किसको लेंगे, ई की पावर आइटा एक्स को, ई की पावर आइटा पी एक्स को, सेकेंड डेल स्क्वायर थीटा बट्टा डेल एक्स स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा डेल थीटा बट्टा डेल एक्स, और लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और एक मेरा हो जाएगा, फिर माइनस का निशान हो जाएगा, फर्स्ट का उकलन यानी ई की पावर आइटा पी एक्स का, ई की पावर आइटा पी एक्स, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो पहले आ जाएगा, और सेकंड का समाकलन मेरा डेल थीटा बट्टा डेल एक्स हो जाएगा। जो भी आपका आया है उसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसका दोबारा कर दूँ, ये आपका हो जाएगा डी एक्स। ऐसे ही तो करूँगा। अब मेरा यहाँ पर देखूँ, फर्स्ट को मैंने एज इट ही रखा, पहला मेरा कौन सा, ई की पावर आइटा पी एक्स, सेकंड मेरा कौन सा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो अगर आपका एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, देन तब सुनना मेरी बात को, आपका डेल थीटा बट्टा जो भी डेल एक्स होगा वो मेरा क्या होगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, वो मेरा टेंस टू जीरो हो जाएगा। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, देखो ये ऊपर वाला जीरो हो जाएगा अपर लिमिट पर, लोअर लिमिट देखो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी पर आपका ई की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, एक्स टेंस टू माइनस अनंत पर, जब मैं इसकी लिमिट पुट करूँ माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आता है, वो आपका जीरो आता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पूरा जीरो आ रहा है, पूरा जीरो आ रहा है, इसका काहे का काम, इसका काहे का काम। तो इस साइड हो जाएगा मेरा डी थीटा का बार बट्टा डी टी बराबर, ये मेरा जीरो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का के पी आयोटा बट्टा √2 पाई, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर आइटा पी एक्स हो जाएगा, डेल थीटा बट्टा डेल एक्स हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा डी एक्स। दोबारा से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करूँ, इस तरफ तो आपको ये क्या एज इट इज आ जाएगा सेम, ये मेरा माइनस का के पी आइटा है ये बट्टा √2 पाई है, यहाँ पर देखो फर्स्ट को एज इट इज यानी ई की पावर आइटा एक्स को एज इट इज, सेकेंड का समाकलन यानी आपका थीटा समाकलन, और ये मेरा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस का फर्स्ट का उकलन यानी ई की पावर आइटा पी एक्स, ई की पावर आइटा पी एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा आप पहले आ जाएगा, और सेकंड का समाकलन ये मेरा थीटा हो जाएगा, इसका दोबारा से आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी समाकलन, ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब देखो, अब जब आपका एक्स अगर इन्फिनिटी हो ना, तो आपका थीटा कुछ दिया हो, बाउंड्री कंडीशन देख लो एक बार, आपकी बाउंड्री कंडीशन किस पर है, आपकी बाउंड्री कंडीशन किस पर है, टी पर है, तो एक्स पर तो कुछ है नहीं, तो छोड़ो फिर इसको। जब आपका यहाँ पर एक ध्यान रखना है, जब आपका एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो ना, देन तब आपका थीटा का मान भी जीरो हो जाएगा, तो ये मेरा जीरो हो जाएगा अपर लिमिट पर, अपर लिमिट पूरी जीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट पर इन्फिनिटी है माइनस का, यहाँ पर आएगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो मेरा जीरो होता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये माइनस इस माइनस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये तो बच्चा ये सिर्फ अब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आइटा और आइटा क्या हो जाएगा, आइटा का स्कोर क्या होगा माइनस, यानी दोबारा माइनस आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डी थीटा का बार
बट्टा डी टी बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का के, और पी को पी से हुआ तो पी का स्क्वायर, और 1/√2 पाई, इसको आप यहाँ पर लिख दो 1/√2 पाई, और जो समाकलन है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आटा पी एक्स और थीटा और डी एक्स। अब इसको तो मैंने थीटा का बार माना है, तो ये मेरा हो जाएगा थीटा बट्टा डी टी बराबर माइनस का के पी का स्क्वायर थीटा का बार। ये तो मेरा थीटा का बार है ना ये, तो यहाँ पर आप वापस आपने लिख दिया थीटा का बार। थीटा का बार को थीटा बार के साथ लिया समाकलन कर दूँ, तो ये मेरा हो जाएगा डी थीटा का बार बट्टा थीटा का बार बराबर माइनस का के पी का स्क्वायर डी टी। दोनों तरफ अगर मैं समाकलन करूँ तो ये मेरा हो जाएगा लॉग थीटा का बार बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का के पी का स्क्वायर टी। कुछ ना कुछ तो नियतांक आएगा, उसको मैंने लॉग ए ले लिया। लॉग ए को आप इस साइड ला सकती हूँ, इस साइड लाकर लॉग एम माइनस एन हो जाएगा, जो कि मेरा थीटा का बार बट्टा ए हो जाएगा। लॉग एम बट्टा एन होता है ना, लॉग एम माइनस एम बराबर क्या होता है, लॉग एम बट्टा एन। और इस साइड मेरा माइनस का के है, ये पी का स्क्वायर है, टी है ये। अब मेरे को तो क्या निकालना है, थीटा बार ए का मान निकालना है, तो थीटा बार ए का मान मेरा क्या जाएगा, लॉग इस साइड जाएगा तो ई की पावर माइनस का के पी का स्क्वायर टी हो जाएगा। इसलिए आपका थीटा का बार किसके बराबर आ जाएगा, ए ई की पावर माइनस का के पी का स्क्वायर टी। बट आपका जो थीटा का बार है वो आपका क्या है, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आटा पी एक्स, और जो थीटा है ना वो आपका एक्स और टी का जो फंक्शन, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। बराबर मेरा क्या हो जाएगा डी एक्स। इस साइड मेरा क्या है ए ई की पावर माइनस का के पी का स्क्वायर टी। वैन अगर मैं टी बराबर 0 पुट कर दूँ, तो ये मेरा थीटा में टी का मान 0 पुट कर रहा हूँ, और थीटा में टी का मान 0 पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिया हुआ है, थीटा में अगर टी का मान 0 हो तो आपका थीटा एफ एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो थीटा वो मेरा एफ एक्स हो जाएगा। इस साइड ई की पावर 0 1 हो जाए, इस साइड ए बचेगा, ए पहले उतार लिया 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आटा पी एक्स, और ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा, ये मेरा डी एक्स हो जाएगा। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, ये तो आपकी फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होगी। और जो फूरियर जो कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, एफ का बार पी। अरे एफ का बार पी तो है, इसकी डेफिनेशन है फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म की, तो एफ का बार पी। देयरफॉर इसलिए आपका ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, एफ का बार पी। आप इतना लिखो तो इतना लिख सकते हो, ये लिखना चाहते हो तो ये पूरा लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ये मेरा क्या होता है एफ का बार पी। इस ए की वैल्यू उठाओ और कहाँ पर रखनी है, इस ए की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रख दूँ। कहाँ पर है वो, कहाँ पर, आ जाओ भैया, आ जाओ आओ 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 आओ। ए कहाँ पर आया था अपना, ए कहाँ पर आया था, ए कहाँ पर है, ये रहा। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 2। इस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ। इस तरफ आपका थीटा का बार है, भूल मत जाना, इस तरफ आपका थीटा का बार है, तो इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इन इक्वेशन 2। इस साइड तो आपका थीटा का बार है बराबर ए का मान मेरा एफ का बार पी है, डॉट ई की पावर माइनस का के पी का स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा डी एक्स। अच्छा समाकलन का आएगा, समाकलन ये तो आया, देखो यहाँ पर ए की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी आया था, ए का मान मान लिख दिया। अब इस ए का मान अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो वो आपको पूरा खोल सकते हो, वो आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी 1/√2 पाई और ई की पावर आटा पी एक्स है, ई की पावर आटा पी एक्स है, फंक्शन एफ एक्स है, और ई की पावर माइनस का के पी स्क्वायर टी आपका अगला वाला, और ये मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन है। मैंने एफ का बार पी लिख दिया कि एफ का बार पी है क्या वास्तव में, तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी फंक्शन एफ एक्स को आप पहले लिख सकते हो, दोनों का आधार सेम है ना, आधार सेम है मतलब घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जुड़ जाएंगी इसका मतलब ये हो जाएगा आटा पी एक्स माइनस का के पी का स्क्वायर टी मेरा हो जाएगा डी एक्स। ये तो आपका थीटा बाहर आया, लेकिन हमें तो थीटा लगाना है, तो बाई दी फॉर्मूला 4 अप्लाई कर दो, फॉर्मूला बाई दी फॉर्मूला 4 बाई दी इन्वर्जन फॉर्मूला है ना, बाई द इन्वर्जन फॉर्मूला। फोर किसके लिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। क्या बोलता है कि आपका थीटा निकल आएगा 1/√2 पाई होता है, 1/√2 पाई होता है,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर इन्वर्जन में माइनस आयोटा पी एक्स होता है, ध्यान में रखना। इन्वर्जन में ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स होता है। फंक्शन एफ एक्स, कौन सा एफ एक्स, यहाँ पर आपका एफ एक्स क्या है, थीटा बार, तो मेरा हो जाएगा थीटा का बार, सॉरी एफ का बार पी आता है यहाँ पर, और एफ का थीटा का बार में आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डी पी। अब थीटा जो बार है वो यहाँ पर पुट कर दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जो थीटा बार जो मैंने निकाला है ना वो यहाँ पर पुट कर दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। देखो एक बार सुन, मेरी बात तो सुनना, जो एक तो होता है फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, भी वो मेरा क्या होता है, वो एफ एक्स आता है, एफ का बार पी आता है, वो किसी फंक्शन का होता है, वो किसी फंक्शन का होता है, और उसको मैं एफ का बार पी से दर्शाता हूँ। 1/√2 होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी होता है, ई की पावर आइटा पी एक्स होता है, ये मेरा एफ एक्स होता है, ये मेरा डी एक्स होता है। अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूँ, अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूँ तो ये मेरा एफ एक्स का मान निकलेगा, तो एफ एक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये एफ का बार पी, साथ में ई की पावर आइटा पी एक्स प्लस का नहीं माइनस का, और एफ का बार पी और समाकलन पी के रिस्पेक्ट में, ये आपका इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो इसको बेसिकली समझना। वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, सुना मेरी बात को, यहाँ पर क्या करना है, आपका थीटा बार का मान रखना है, और थीटा का जो बार आपका जो आया ना वो ये आया सीधा, आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी एफ का बार पी को तो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो इतना इतना नहीं आपका एफ का बार पी तो है, तो ये तो लिखा है, तो आप इसका सीधा भी लिख सकते हो, यानी थीटा बराबर मेरा आ जाएगा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस आइटा पी एक्स, और थीटा जो बार मेरा है वो मेरा है एफ का बार पी डॉट ई की पावर माइनस का के, ई की पावर माइनस का के पी का स्क्वायर टी, और साथ में आ जाएगा मेरा डी पी, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।